आदाब। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मैंगो पुडिंग। बहुत ही आसान है, 4-5 इंग्रेडिएंट से बन जाती है और उसमें बहुत ज़्यादा झंझट नहीं है। आपके कुछ मेहमान आ रहे हो तो आप उसको बना सकते हैं, सर्व कर सकते हैं। मैंगो का सीजन चल रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाना चाहिए। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। आपको मेरे चैनल पर वेज, नॉन वेज, बिहार की खास रेसिपीज, दिल्ली की खास रेसिपीज, डेजर्ट्स, आपको वेट लॉस रेसिपीज, सैलेड, सब तरह की आपको मिलेंगी। तो आप मेरे चैनल को एक बार विजिट करिएगा और उन रेसिपीज को ट्राई करिएगा। तो चलिए मैं इसको दिखा देती हूँ, उसको मैंने कैसे तैयार किया है। मैंगो पुडिंग के आप इंग्रेडिएंट्स देख लीजिए। सबसे पहले मैंने आम लिए हैं। आप मीठे आम लीजिएगा और जिसमें जाल ना हो, जाली वाले आम बिल्कुल मत लीजिएगा और बिल्कुल मीठे होने चाहिए। इनको मैं छील के इनके छोटे छोटे क्यूब्स कर लूंगी और फिर इनको मैं ब्लेंड कर लूंगी और एक पल्प हमारा तैयार हो जाएगा। तो दोनों आम मैंने छील लिए हैं। अब इनको मैं कट कर लेती हूँ और ब्लेंड कर लेते हैं। और बाकी इंग्रेडिएंट्स आप देख लीजिए। मैंने मैंगो प्यूरी तैयार कर लिया है। 3 टेबलस्पून मैंने चीनी ली है और ये 3 टेबलस्पून ही मैंने कस्टर्ड पाउडर लिया है। ये मैंगो फ्लेवर का ही लिया है मैंने ये। और ये अलग से मैंने 5-6 चम्मच दूध निकाले जिसमें हम कस्टर्ड मिलाएंगे। ग्लास से मैंने दूध रखा हुआ है, 1/2 लीटर है। तो पहले मैं ये कस्टर्ड का ये घोल तैयार कर लेते हैं। इसमें मैंने दूध डाल देती हूँ और एक पेस्ट की तरह तैयार हो जाएगा। इसमें कोई लम्स नहीं होने चाहिए। कस्टर्ड मिक्सचर तैयार हो गया। अब हम दूध को बॉईल करने के लिए रख देते हैं। मैंने सॉस पैन रख दिया है, इसमें मैं दूध डाल देती हूँ और बॉईल करने के लिए छोड़ देते हैं इसको। दूध में चीनी डाल देते हैं। चीनी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, इसका कोई नाप तो इस तरह से नहीं है। आप देख लीजिएगा कि आपका आम कितना मीठा है और आपको कितना मीठा दूध में चाहिए, तो उस हिसाब से आप चीनी डालिएगा। फिलहाल अभी मैंने 3 टेबलस्पून डाला है, बाद में हम चख के और भी डाल सकते हैं। तो दूध में बॉईल आने देते हैं। दूध में बॉईल आ रहा है। अब इसमें मैं कस्टर्ड जो मिलाया था मैंने, इसको डाल देती हूँ। हाफ अभी डाल रही हूँ मैं और इसको मिक्स कर देते हैं ताकि लम्स ना बने। आप इस स्टेज पे फ्लेम को लो कर दीजिएगा और इसको चलाइएगा। लम्स बिल्कुल नहीं बनने चाहिए। इसमें बहुत स्मूथ होना चाहिए ये इसका टेक्सचर। देखिए गाढ़ा भी हो गया है। बाकी बचा हुआ भी डाल देती हूँ। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी गाढ़ी हो गई है। अब इस स्टेज पे मैं इसमें मैंगो पल्प भी ऐड कर देती हूँ। मिक्स कर देते हैं। अब मैंगो पल्प डालने के बाद इसको हम 3 से 4 मिनट पकाएंगे लो फ्लेम पे और बिल्कुल स्मूथ हो जाना चाहिए। बहुत अच्छे से आप इसको मिला दीजिए। केसर डाल देते हैं इसमें और उसको पकने देते हैं 3 से 4 मिनट। मैंगो पल्प डालने के बाद इसको 3 से 4 मिनट आप पका लीजिएगा, तो केसर का फ्लेवर भी आ जाएगा इसमें और हल्का हल्का रंग भी आ जाएगा इसका। बहुत अच्छा जायका हो जाएगा। तो बस इसको 3 से 4 मिनट इसको पकाने के बाद मैं इसको गैस ऑफ कर दूंगी और उसको हल्का सा ठंडा होने देंगे। फिर इसको मैं दिखाती हूँ कि नेक्स्ट इसको कैसे सेट करना है। ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं, फिर इसको हम सेट करेंगे। पुडिंग ठंडा हो चुका है। अब मैंने ये बोल्स ले लिए, सर्विंग बोल्स, इसमें मैं डाल देती हूँ। तो मैंने इसको ठंडा करने के लिए इसमें निकाल दिया था। मैंने मैंगो क्यूब्स कुछ काट लिए हैं। आप इसको कोई अच्छी सी शेप में काट लीजिएगा। मैंने ट्रायंगल शेप में काटे हैं। मैंगो पुडिंग बिल्कुल तैयार हो गई है। मैंने इस तरह से थोड़ी सी मलाई ली, जो दूध की मलाई होती है, उसको मिक्सी में कुछ सेकंड चलाया ताकि थोड़ी सी वो स्मूथ हो जाए और उसके अंदर मैंने पिसी हुई चीनी डाल दी थी। तो उसके पास ये मैंने क्रीम डाल दी। उस तरह से मैंने गार्निशिंग कर दी है। मैंगो के पीसेस थोड़े से डाल दिए और ये पिस्ता लगा दिया। तो आप अपने हिसाब से अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं, सजा सकते हैं और सर्व करिए ठंडा ठंडा। इसको बिल्कुल ठंडा सर्व किया जाता है, बहुत अच्छा लगता है। अगर आपके कुछ मेहमान आ रहे हो तो आप उसको बना सकते हैं। आपकी वाह वाह हो जाएगी और आपको भी मजा आएगा कि लोगों ने तारीफ करी और उनको पसंद आया। तो आप बनाइएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो नीचे लाइक बटन जरूर दबाइएगा। हमारा बड़ा हौसला बढ़ता है और अच्छा लगता है जब आप लाइक देते हैं, कमेंट्स देते हैं। अगली बार मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। देखते रहिए शैलाज दस्तरखान।